बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेह लार सुल्तान की एपिसोड नंबर 5 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जहां पे हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि शहज़ादे महमद कुस्तुनतुनिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं और दाखिल होने ही वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में वो हमें कुस्तुनतुनिया में नज़र भी आएंगे और जिस तरह से इस सीरीज़ में चीज़ें चल रही हैं तो वो काफ़ी तेज़ी से चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले शहज़ादे महमद का पहला दौर दिखाया गया, फिर अब दूसरा दौर आने ही वाला है क्योंकि 1449 के बाद जो है वो जल्द ही जो सुल्तान मुराद हैं उनका इंतकाल हो जाता है और उसी हवाले से चीज़ें इस ट्रेलर में भी दिखाई गई हैं। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में और क्या क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Murat'a gerçekten bir şey olursa işte o zaman payitahtta can sofrası kurulur। पहले ही सीन में जैसा कि मैंने बात की कि अब चीज़ें जो हैं वो सुल्तान मुराद ख़ान के हवाले से दिखाई जा रही हैं कि किस तरह से उनका इंतकाल हुआ। तो यहाँ पे पहले ही सीन में हम इसहाक पाशा और चांद खलील पाशा को बात करते हुए सुन रहे हैं और वो इसहाक पाशा उनसे ये बात बोल रहे हैं कि अगर सुल्तान मुराद को हकीकत में कुछ हो जाता है तो क्या होगा। तो उस पर चांद खलील पाशा कह रहे हैं कि जब सुल्तान मुराद का हकीकत में इंतकाल हो जाएगा तो तब पाए तख्त में एक दस्तरखान बिछ जाएगा जहाँ पर हर किसी की जान जो है वो ख़तरे में होगी। Bu sofra kurtlar sofrasıdır। Ana oğlunu, evlat babayı tanımaz। अब यहाँ पर चांद खलील पाशा का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये बात बोल रहे हैं कि जब ये दस्तरखान बिछेगा तो तब जो है वो एक बेड़ियों का दस्तरखान हमें नज़र आएगा और तब ना ही एक माँ जो है वो अपने बेटे को पहचानेगी और एक बेटा जो है वो अपने बाप को भी इन हालात में नहीं पहचानेगा। तो वो एक किस्म का इशारा दे रहे हैं एक जंग का जो तख्त के लिए हमें नज़र आ सकती है। और काफ़ी दफ़ा होता है कि चांद खलील पाशा कुछ कहानियाँ भी सुनाते हैं इसहाक पाशा को, तो ये इस तरह की कोई कहानी भी हो सकती है, लेकिन ये एक इशारा भी हो सकता है शहज़ादे महमद के तख्त की लड़ाई के हवाले से। Osmanlı Şehzadesi'nin hem de düğün gecesinde Konstantiniyye'de ne iş olur? अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शहज़ादे महमद कुस्तुनतुनिया में नज़र आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जिस रात को वो कुस्तुनतुनिया के लिए निकले हैं उस रात उनकी शादी हुई थी, यानी कि इब्राहिम बेग की बेटी के साथ एक इत्तेहाद के लिए शादी उनकी की गई थी और उस रात वहाँ से आना जो है वो इब्राहिम बेग के लिए शर्मिंदगी का सबब बन सकता है। और इसी चीज़ का हिसाब शायद सुल्तान मुराद उनसे ले भी रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि एक उस्मानी शहज़ादे का रातों रात और ख़ास तौर पर उसकी शादी की रात में कुस्तुनतुनिया में ऐसा क्या काम हो सकता था कि वो इतनी जल्दी में कुस्तुनतुनिया की तरफ चले गए। तो ये भी देखना होगा कि शहज़ादे महमद इस बात के जवाब में क्या कहते हैं। Gelenlerden biri Şehzade Mehmet olabilir। Mehmet nerede? अब इन सीन्स में हम जो है वो शहंशाह कॉन्स्टेंटिनोस को भी देख रहे हैं और साथ हमें शहज़ादे महमद भी नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ नोतारास का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि ये बात बोल रहा है कि ये जो उस्मानी लोग हमारे शहर कुस्तुनतुनिया में आए हैं इनमें से एक जो है वो शहज़ादे महमद भी हो सकता है। तो नोतारास को इस बात का शुबा होगा, लेकिन हो सकता है कि वो शहज़ादे महमद को पहचान ना पाएँ। यहाँ पर बज़ाहिर तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के सामने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उनको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये शहज़ादे महमद हैं। और इसके बाद हेलेना भी बोल रही हैं कि शहज़ादे महमद कहाँ हैं। Bu haremde eskiye dair ne varsa hepsi değişecek। एक तरफ हमें यहाँ पे गुलबहार खातून भी नज़र आ रही हैं और गुलशाह खातून भी नज़र आ रही हैं और गुलबहार खातून खुश भी हैं क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है वो इस बात पे खुश हैं कि शहज़ादे महमद शादी की रात को ही उन्होंने गुलशाह खातून को तरजीह नहीं दी बल्कि वो कुस्तुनतुनिया की तरफ चले गए। लेकिन साथ ही साथ हम डायलॉग भी सुन सकते हैं हलीमा खातून का और ये डायलॉग हमने पहले ट्रेलर में भी सुना था और उसमें वो यही बात बोल रही थी कि इस हरम में जो कुछ भी पुराना है, यानी कि पुराने कानून हो गए, पुराने हुक्म हो गए या पुरानी जो भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी और अब यहाँ से मेरा दौर शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं कि आगे वो क्या कहती हैं। Bundan sonra benim devrim başladı।
अब यहाँ पर हलीमा खातून जो है वो अपनी बात को जारी रखते हुए ये बात बोल रही हैं कि अब यहाँ पर उस्मानी हरम पर मेरा दौर शुरू हो गया, यानी कि आज के बाद यहाँ पर मेरी बात की ज़्यादा वैल्यू होगी और मेरा हुक्म माना जाएगा। और एक हिसाब से उनका जो मकसद था वो अभी तक पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ट्रेलर में भी ये बात की थी कि मारा खातून है जो कि उनको किसी भी एक कदम से और किसी भी इक़दाम से रोक सकती हैं, क्योंकि उनकी सुल्तान मुराद से शादी हलीमा खातून से पहले हुई थी। तो देखते हैं कि वो क्या करती हैं। इन सीन्स में हम शहजादे महमद को यहाँ पर कुस्तुनतुनिया में लड़ाई लड़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन एक सिपाही की आवाज़ भी आ रही है जो कि ये बात बोल रही है कि उस्मानी आ रहे हैं और उस्मानी आ रहे हैं। ये बात वो बोल तो रहे हैं और हम भी जानते हैं कि यहाँ पर जो शहजादे महमद हैं वो दो मकसद से यहाँ पर कुस्तुनतुनिया के शहर आए हैं। यानी कि एक मकसद तो ये था कि वो ज़ानुस पाशा को कुस्तुनतुनिया में ईसाइयों के हाथों से बचा सके। उनका दूसरा मकसद ये था कि वो उर्बन उस्ताद को हासिल कर सके जो कि उनकी शाही तोप बनाने में मदद कर सकते हैं। Bir Osmanlı şehzadesi şehrimize girip istediğini yapıp elini kolunu sallayarak gidiyor. तो यहाँ पर आप शहजादे महमद की लड़ाई के सीन देख सकते हैं और आने वाली किस्त में हमें ये सीन नज़र भी आएंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर शहनशाह कॉन्स्टेंटीन का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जो कि ये बात बोल रहे हैं कि एक उस्मानी शहज़ादा जो है वो हमारे शहर में आ जाता है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ करता है और जो चीज़ें हासिल करना चाहता है वो हासिल करके चला जाता है और हम जो है वो हाथ पांव बांध कर उसे देख रहे हैं। मतलब उनकी इस बात से लगता है कि शहजादे महमद अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो गए हैं और उर्बन उस्ताद और ज़ानुस पाशा दोनों को ही ले गए हैं। Osmanoğlu bize yaşattığı utancı daha büyük bir acıyla ödeyecek. अब जैसा कि इब्राहिम बे की बेटी गुलशा खातून को शहजादे महमद शादी की रात को अकेले छोड़कर चले गए थे और ये बात किसी न किसी तरह से शहजादे महमद के लिए ख़तरे का बायस बन सकती थी और इब्राहिम बे मुझे पता था कि कोई ना कोई बात लाजमी करेंगे और यहाँ पर वो यही बात बोल रहे हैं कि ये जो उस्मानियों के बेटे ने हमें जिस जिल्लत का सामना करवाया है ये भी आगे चलकर बहुत बड़ी जिल्लत का सामना करेगा। और यहाँ पर हम शहजादे महमद की लड़ाई के सीन भी देख रहे हैं जो कि मैदान में नज़र आ रहे हैं, ना कि कुस्तुनतुनिया के शहर में। लेकिन देखते हैं कि ये जंग के सीन किस जगह पर दिखाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बात की थी सुल्तान मुराद के इंतकाल के हवाले से कि उस लिहाज से भी इस ट्रेलर में चीज़ें दिखाई गई हैं और यहाँ पर हम सुल्तान मुराद को देख सकते हैं कि वो काफ़ी जो है वो नासाज हालत में दिखाए जा रहे हैं और इसके साथ आवाज़ भी आ रही है कि हकीमों को बुलाया जाए। तो हो सकता है कि आने वाली किस्त में सुल्तान मुराद का इख्तिताम भी दिखाया जाए और इस चीज़ का वक्त ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि 1450 में उनका इंतकाल हो गया था और इसके बाद 3 साल बाद यानी कि शहजादे महमद के दूसरी दफ़ा तख्त पर बैठने के 3 साल बाद कुस्तुनतुनिया का शहर फतह हो चुका था और अब हमें वही सफ़र हो सकता है दिखाया जाए। अब सिर्फ बात ये होगी कि वो कितना जल्दी इस सफ़र को दिखाते हैं, मतलब कि ये ना हो कि 2-3 एपिसोड में ही शहजादे महमद की सारी तैयारियां दिखा दें। तो हम किसी न किसी तरह से थोड़ी सी डिटेल भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सीज़न में दिखाई जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोज़ के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।